जी हाँ प्यारे छात्रों, अब आप हिंदी का पेपर देकर आ चुके होंगे और आपने हिंदी के पेपर में गर्दा उड़ा दिया होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे पास क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का जो कि जनरल इंग्लिश का है क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको क्लास 8 का पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा। इसमें आपको 22 प्रश्न पूछे गए हैं और ये आपको 50 अंक का है, जबकि क्लास 7 और क्लास 6 का आपको इस चैनल पर इस वीडियो के बाद पब्लिश हो जाएगी वीडियो। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। वो भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र मेरे हाथ में आ चुका है। कक्षा 8वीं सब्जेक्ट इंग्लिश का विद सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। फुल सॉल्यूशन देखिए, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये आंसर लिखे हुए हैं, है ना। टोटल आपके यहाँ पर आप देखोगे 22 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर देखते हैं, हम प्रश्न सभी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, रीड द, यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 10। बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इस गद्यांश को हमें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश देखिए क्या है। गद्यांश में आप देखेंगे तो वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय बाद, देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर, जो वहाँ पर हॉर्स ट्रेनर रहता था, इन भोपाल, कहाँ पर, भोपाल में, हु, जो वर्क यानी काम करता था, फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो कि भोपाल के नवाब के पास काम करता था, है ना। और हिज नेम वाज भोला, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति, और उसकी पत्नी का नाम शांति था। ओके, व्हेन भोला रिटायर्ड, तो जब भोला रिटायर्ड हुआ, यानी कि जब वह सेवानिवृत्त हुआ, है ना, यानी कि उसकी एज हो गई होगी काफ़ी, जो हॉर्स ट्रेनर था, एक एज के बाद जो काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो गई होगी, तो इसलिए उसे रिटायर कर दिया गया। तो द नवाब गेव हिम ए कोल्ट एंड सम मनी, तो जो नवाब था, वो कहाँ का नवाब था, भोपाल का नवाब था, उसने भोला को कोल्ट और मनी यानी कि कुछ रुपए दिए। तो ये आपको पढ़ लेना है, इस तरीके से आपको ये पैसेज आएगी। ओके, फिर इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए, हु वाज भोला, तो ऑप्शन ए है, ए बर्बर, ए हॉर्स ट्रेनर, ए कॉबलर और ए कंडक्टर। तो भोला कौन था, तो ए हॉर्स ट्रेनर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन तो देखिए, व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड, ए कॉल्ट, ए काफ, ए पपी, ए किटन। तो जब नवाब ने क्या दिया जब भोला रिटायर्ड हो गया था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कर देना है ए कॉल्ट। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 दिया गया है, द नेम ऑफ भोलाज वाइफ, यानी कि भोला की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है कांति, ऑप्शन बी है भारती, ऑप्शन सी है आरती और ऑप्शन डी है शांति। तो भोला की पत्नी का नाम शांति था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वन हु ट्रेन्स ए हॉर्स इज कॉल्ड ए। तो वन हु यानी कि जो व्यक्ति ट्रेन्स यानी कि ट्रेनिंग करता है, ट्रेनर है घोड़ों का, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जिम ट्रेनर, ऑप्शन बी है हॉर्स ट्रेनर, ऑप्शन सी है कंप्यूटर ट्रेनर और ऑप्शन डी है डांस ट्रेनर। तो वन सू, तो इसका हो जाएगा हॉर्स ट्रेनर। ओके, हॉर्स ट्रेनर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। ओके, तो हॉर्स ट्रेनर कहाँ रहता था। ऑप्शन ए है जबलपुर में, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो जो हॉर्स ट्रेनर था वो भोपाल में रहता था। ओके, ये प्रश्न 5 तक आप इन प्रश्नों के उत्तर दोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 आप यहाँ पर देख पाओगे, द ऑफ भोपाल गैव ए कोल्ट टू भोला, खालिस्तान है ना। तो ये आपको पता होगा कि जो भोपाल गैव ए कोल्ट टू भोला, है ना। तो ये किसके द्वारा कॉल्ट दिया गया था भोला को, तो ये क्या जो मेयर थे भोपाल के उनके द्वारा, गवर्नर थे या फिर कलेक्टर थे या नवाब। तो आपने देखा होगा जो भोपाल के नवाब के पास भोला रहता था, उन्हीं ने कोल्ट दिया था और क्या दी थी, मनी दिया था, है ना। तो किसने दिया था, नवाब ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7, द कोल्ट ग्री अप टू बी, है ना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉर्स, ऑप्शन बी है ए लायन, ए एन एलिफेंट, ए टाइगर। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा ए हॉर्स। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, भोला वाज शांति, है ना। तो भोला शांति की कौन थी? जो भोला था वो शांति का कौन था, है ना। तो क्या ब्रदर था, कजिन था, फादर था या हस्बैंड था? तो जो भोला था शांति का पति था, है ना, यानी कि हस्बैंड था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको कर देना है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9वां, द पास्ट टेंस ऑफ वर्कड इज। तो जब फॉर्म पूछा जाए वर्क का तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? वर्कड, WORKED। बच्चों जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका फुल PDF मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री में वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। अगला देखिए 10वां प्रश्न, द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर कॉल्ट। तो कॉल्ट राइमिंग वर्ड क्या होती हैं? वे वर्ड होती हैं जिनका उच्चारण जो हम निकालते हैं बोलते हैं वो सेम आता है। जैसे क्या है कॉल्ट, तो कॉल्ट फोल्ड अलग अलग आ रहा है, कॉल्ट बोल्ड अलग है, कॉल्ट कोल्ड तो ये भी अलग है, अभी कॉल्ट बोल्ट, कॉल्ट बोल्ट, कॉल्ट बोल्ट। ऑप्शन डी इसका सही आ जाएगा, क्योंकि इसका और इसका उच्चारण जो कि कॉल्ट बोल्ट है ना, जबकि यहाँ पर ओल्ड आ रहा है, ओल्ड आ रहा है, ओल्ड आ रहा है, यहाँ पर ओल्ट ओल्ट। तो ये ऑप्शन डी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 3 अंक का है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द बोट सेल। तो इसका आंसर होगा द बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? द बोट सेल ऑन द रिवर्स। क्वेश्चन 11 का आंसर इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12, वेयर डिड विनोद गो, यानी कि विनोद कहाँ गया था, है ना। ये भी प्रश्न 3 का आंसर है। तो विनोद कहाँ गया था? विनोद वेंट टू भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा कि विनोद भोपाल गया था। इसके बाद प्रश्न 13 देखें। प्रश्न 13 आप यहाँ पर देख लें, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तब तक आप प्रश्न 14 देखें, व्हाट डे कम आफ्टर वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है? तो वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, थर्सडे। ओके, चलिए प्रश्न 14 के बाद हम देखते हैं प्रश्न 15। ओके, प्रश्न 15 के बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न 15 का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपके क्या है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो जल्दी से जाइए, 1000 से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो जल्दी से जाइए, 1000 बच्चे स्टूडेंट्स टोटली पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ध्यान दें, अगर आपको लिंक फुल दिखाए ना तो आप इस वीडियो को में कमेंट कर दें, तो उसी की जगह आपको नेक्स्ट जो लिंक दिख जाएगी अपडेट हो जाएगी। ओके, जनरेट हम कर देंगे ताकि आप वहाँ ज्वाइन हो जाएं। तो ये आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। प्रश्न 16 देखिए, पिक द ओड वन एंड राइट। तो ट्रेन, हाउस, बस, जीप, है ना। तो ये हमें ओड का मतलब क्या होता है, यानी कि अपोजिट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपोजिट क्या दिख रहा है? हाउस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हाउस। इसके बाद देखिए लोटस, रोज, लिली, गार्डन। तो लोटस, रोज और लिली ये तीनों क्या है? फूल हैं, जबकि गार्डन बगीचा, बगीचे में ये तीनों फूल होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? गार्डन। इसके बाद देखिए आई, टोमेटो, ईयर्स, नोज, है ना। तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा टोमेटो, क्योंकि टोमेटो एक जो है सब्जी है, जबकि आई, ईयर्स, नोज ये हमारे शरीर के अंग हैं। ठीक है, प्रश्न 17 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ कंप्रिहेंशन फॉर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आप जानते हैं कि जो डिग्री होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और आपकी होती है कंपैरेटिव, है ना। तो कंपैरेटिव में क्या होता है? अधिकतर ER आते हैं, और सुपरलेटिव में आप देखेंगे तो ये शार्प है, तो यहाँ पर आप कर दोगे शार्पर, शार्पेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। ओके ओके, प्रिटी के साथ में भी ये भी हो सकता है मोर प्रिटी, मोस्ट प्रिटी। ओके, वैसे ब्यूटीफुल का होता है, प्रिटी का मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 18, राइट एडवर्ब फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर हमें एडवर्ब लिखना है। यहाँ पर हैवी है, क्लियर है, नाइस है। तो राइट एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसका हैप्पी, तो हैप्पी का एडवर्ब आपको बताना है, क्लियर का और नाइस का। ओके, तो ऑलरेडी ये एडवर्ब है, फिर भी ये पूछा गया है, तो इसका थोड़ा डाउट है।
तक आप 19वां प्रश्न देख लीजिए। राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, तो लाइन का हो जाएगा फाइन, डाउन का आपके लिए मैंने छोड़ा है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है उत्तर। बुक का हो जाएगा आपका लुक, या फिर आप टुक भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो किंग का हो जाएगा क्वीन, गर्ल का हो जाएगा बॉय, और लॉइन का मैंने यहाँ पर छोड़ रखा है आपके लिए। 21-22 के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ही ज्वाइन कर लें। और वैसे आप प्रश्न देख सकते हो, ये आपका 21वां प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, 22वां आपको वहीं पर मिल जाएगा। ओके।